पर इस देश में ऐसे हरामजादे हैं जो चाहते हैं कि ये सरकार इस डील को डस्टबिन में डाल दे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इसके बाद अमेरिका ट्रंप कोई ऐसा हथियार निकाल के लाए कि अगर इस डील को स्क्रैप होना होगा तो हम काहे स्क्रैप करें, अमेरिका का लॉ डिपार्टमेंट ही इसको स्क्रैप कर देगा। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो बताया था दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि जो भी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, जो रोल बैक हुआ है, स्टे हुआ है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को, उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। प्रहलाद जोशी साहब ने कहा है हम वहां का ऑर्डर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अभी शायद मंडे को पहली टीम ही निगोशिएशंस के लिए अमेरिका जा रही थी। निगोशिएशंस के लिए मोटी मोटी इन प्रिंसिपल टैरिफ डील इंडो यूएसए साइन हो चुकी है। फाइन इंटीग्रिटीज किस तरह से वो इंप्लीमेंट होगी, इवन उसकी लीगैलिटी अभी 6 महीने चेक होगी, 6 मंथ्स। उसके बाद वो लगभग दीपावली से इंप्लीमेंट होनी शुरू होगी। अगर ज्ञानियों को ये ना पता हो तो बता दूं, सुबह से टीवी देख रहा हूं या न्यूज समझ रहा हूं और बड़े बड़े मॉडरेटर्स और एंकर्स को देख रहा हूं, वाकई बड़े सी लोग हैं ये, बहुत। ये देश कम से कम 50%, 40% हरामजादों से परेशान है। उसके बाद वाली जो कैटेगरी है वो बड़े सी लोगों की आती है। उसके बाद बेचारे बहुत से जो वाकई बुद्धिजीवी हैं वो तो इन हरामजादों और सी लोगों के चक्कर में चुप ही हो गए हैं, पर कुछ छोटे से मंच हैं जो बोलते रहते हैं। ट्रंप भैया बौखलाया हुआ है। ट्रंप कह रहा है ये अनपेट्रियोटिक हैं, कि डिसलॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैं। जजेस के लिए, इनकी फैमिली को इन पर शर्म आएगी, मेरा ये फैसला गलत था जो मैंने इनको चूज कर लिया। साथ साथ ये भी डरा धमका रहा है कि अब मेरी तीसरी आंख खुल गई है और आर्टिकल 232 में जो नेशनल सिक्योरिटी प्रोविजंस हैं, अब मैं उसको इंप्लीमेंट कर दूंगा। नेशनल सिक्योरिटी प्रोविजंस ये होते हैं कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन यूएसए में ये तय किया जाता है कौन कौन सी चीजें सस्ती या अगर देश में आ रही हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो उन पर प्रेसिडेंट डायरेक्ट अंकुश लगा सकता है या टैरिफ लगा सकता है। जिसमें अभी स्टील आता है, कॉपर आता है, एल्युमिनियम आता है, बसेस आती हैं, कार पार्ट्स आते हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आते हैं, कार्स आती हैं, फर्नीचर भी आता है। अमेरिका में जो इंपोर्ट हो रहा है उसका कोई भी टैक्स चेंज होने नहीं जा रहा है। अब ट्रंप ने बौखलाहट में ये भी बोल दिया है कि जितना टैरिफ लग रहा था अभी उसके ऊपर 10% लगाऊंगा। एक रिपोर्ट ये बता रही है अभी कि साहब वो अब सारे टैरिफ खत्म हो जाएंगे, अब सारी कंट्रीज पे फिलहाल 10% लगेगा। अब ट्रंप के पास कौन सा एस अप द स्लीव है और कौन सा हथियार वो अंदर से और निकालेगा नेशनल इमरजेंसी या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, बौखलाया वो जबरदस्त है, वो खुद क्या निकालेगा ये वहां के एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता है। अब यहां का मीडिया और सोशल मीडिया, और लगभग आप लोगों को आइडिया है 45 से 50 करोड़ हरामजादे, वो इस टाइम उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। वो इस टैरिफ पे रोक लगने से खुश हैं या परेशान हैं। ट्रेड डील से भारत को लेके उनकी बड़ी खराब स्थिति चल रही है इस देश में, जो नमक हराम और हरामजादे हैं। और यहां पर वो विपक्ष भी है जिन पर मुझे ताज्जुब है कि इतनी बड़ी समिट में कपड़े उतार कर लोग प्रदर्शन करने जाते हैं और उन लोगों पे यूएपीए नहीं लगता। मुंह की निकली बात है, मजाक की बात है, विजुअल थिंकिंग है। इस देश की कमान मेरे हाथ में आए तो बताऊंगा कि 3 महीने में कुत्ते की दुम भी कैसे सीधी की जाती है और सांप को भी कैसे चलना सीधा सिखाया जाता है। एनीवे, ये विजुअल थिंकिंग है, भावनाओं में बोल रहा हूं और कोई बात नहीं है। तो सवाल उठता है कि भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका ये जवाब है। यहां तो लोग, कांग्रेस कह रही है इसको डील को स्क्रैप कर दीजिए। जेफरी शेश जो अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हैं, उनका भी कोई एजेंडा है, उनको चैनल पे बुलाया जा रहा है और वो कह रहे हैं इंडिया को सब इस टाइम ये करना चाहिए कि मंडे को जो टीम जा रही थी उसको नहीं जाना चाहिए और जो भी ट्रेड डील हुई है उसे डस्टबिन में डाल देनी चाहिए। ना जेफरी शेश साला बड़ा सी आदमी, और इस देश के सब एंकर बड़े सी आदमी और एक्सपर्ट बड़े सी आदमी, उनको ये पता ही नहीं है कि अभी जो ये डील साइन हुई है वो इन प्रिंसिपल हुई है, इसकी इंटीग्रिटीज और इसकी डीप डाइविंग अभी शुरू होनी है, वो अपने आप में महीनों चलनी है।
उसकी लीगैलिटी चेक होनी है। पर इस देश में ऐसे हरामजादे हैं जो चाहते हैं कि ये सरकार इस डील को डस्टबिन में डाल दे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इसके बाद अमेरिका ट्रंप कोई ऐसा हथियार निकाल के लाए और ट्रंप के बाद ये कहने को हो कि मेरे उस क्राइसिस में जो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ ऑर्डर किया था, तुमने इस ट्रेड डील को डाल दिया, मैं तुम पर अतिरिक्त 15% 20% टैरिफ लगाऊंगा और रिश्ते खराब हों। ऐसे बहुत से हरामजादे हैं और बहुत से ऐसे सी लोग हैं जिनको मैं आज सुबह से टीवी पर देख रहा हूं कि भारत को क्या करना चाहिए। अरे जब तालिबान आया था तो एक चार मीनारा का था, टूटी कौड़ी का, वो कह रहा था, हल्ला ऐसा मचा रहा था जैसा तालिबान बिल्कुल बगल में आ गया है, बिल्कुल बगल में आ गया और वो कुछ करने जा रहा है। ठीक यही हर जगह ये लोग करते हैं, ये चाहते हैं कि देश में हमारे टर्मोइल मचा रहे और सरकार फंसी रहे। ठीक, और फिर यही हरामजादे कहते हैं कि सरकार नकारात्मक काम करती है या हिंदू मुस्लिम करती है। तो अभी लीगैलिटी चेक होनी है यार। अभी जब वहां पे अगर इस डील को स्क्रैप होना होगा तो हम काहे स्क्रैप करें? अमेरिका का लॉ डिपार्टमेंट ही इसको स्क्रैप कर देगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, अब ये डील हो ही नहीं सकती, काहे का 18%, काहे का इतना परसेंट, जो सबका लगेगा वही आपको लग जाएगा। तब तक जब तक ट्रंप कोई नया हथियार लेके आए, उसको इंप्लीमेंट करे, वो फेडरल कोर्ट में चैलेंज हो, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो, यार तब की तब देखी जाएगी। इसमें को फिर से 1 साल निकल जाएगा, ट्रंप के उसके बाद तो शायद 2 साल बचेंगे, वो भी ऐसे ही निकल जाएगा। तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा है, हर एक्सपर्ट कोई ना कोई आपको ज्ञान देता हुआ मिलेगा। क्योंकि यही तो है, एक्सपर्ट है तो कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ ओपिनियन देना है। अरे भैया कभी कभी एक्सपर्ट को यह भी कहना पड़ता है कि नहीं, नो ओपिनियन, वेट एंड वॉच। ये छोटा सा मंच देश से बोल रहा है, वेट एंड वॉच। उन्हीं का लीगल डिपार्टमेंट इस डील को स्क्रैप कर देगा, और जब कर देगा तो भारत कहेगा हम क्या करें भैया, तुम्हारे लीगल डिपार्टमेंट ने तो उसको स्क्रैप किया है। लेकिन नहीं, मैंने बताया इस देश में ऐसे नमक हराम और हरामजादे हैं और बहुत से सी भी हैं जो बनते देशभक्त हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि मौके पर करना क्या चाहिए। कि भैया टिक के बैठो, ठंडे रहो, ठंडे बस्ते में रहो, ठंडी जियो पॉलिटिक्स करो, ठंडी जियो इकोनॉमिक अलायंस करो, 2-3-4 महीने में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब तक ट्रेड डील इंप्लीमेंट भी नहीं होनी थी, अभी लीगैलिटी चेक होनी है दीपावली तक। अब यही नहीं पता है लोगों को दीपावली तक कि ट्रंप क्या निकाल के लाता है, क्या उसका नया हथियार है, कैसे वहां की अमेरिकन गवर्नमेंट नए टैरिफ को इंप्लीमेंट करती है, कैसे उस पर स्टे होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये 3-4 महीने बाद पता चलेगा यार। कुछ नहीं है, जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। खाओ पियो मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।